जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है नीलम दुर्गा भवानी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदू क्वीन ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड रीडिंग 369 यूनिवर्स कॉलिंग पे। तो आज की जो ये रीडिंग है ये है दी हॉन्टेड हाउस वॉल्यूम 6 पर जो ये रीडिंग होती है ये उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मालूम होता है कि उनके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और हम यह जानते हैं कार्ड्स के माध्यम से कि वो नकारात्मक ऊर्जा आपको क्या संदेश देना चाहती है। तो ये होता है इस रीडिंग का मतलब। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग से। यहाँ पर आपके पास है दो ऑप्शंस, एक है ये रुद्राक्ष और एक है ये ब्राउन स्टोन। इन दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। ग्रेट, आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। सिलेक्ट किया है, उनके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो क्या संदेश देना चाहती है आपको, क्या कहना चाहती है आपसे। ओके, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है, जिसका मतलब है नकारात्मक ऊर्जा बता रही है कि आने वाले समय में आपके घर में पैसों को लेकर के बहुत दिक्कत होने वाली है और ऐसा वो करेगी, आपके घर में फाइनेंशियल लॉस करेगी। खाने पीने की चीज़ों में हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जाए, घर में किसी को फूड पॉइजनिंग हो सकती है। यहाँ पर आप लोगों से बातचीत करना चाहेंगे लेकिन आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स हमारा रिवर्स में आया है। तो ऐसी सिचुएशन बन जाएगी कि आप जो भी कनेक्शन करना चाहेंगे लोगों से, लोग आपको यहाँ पे सपोर्ट नहीं करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, आपके घर का जो मुखिया है, जो भी आपके घर का सीनियर पर्सन है, उसके साथ ये हो सकता है उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो सकती है। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है रिवर्स में, तो यहाँ डेफिनेटली आपको फाइनेंशियल लॉस भी है और यहाँ पर रिश्ते टूटते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है परिवार में काफ़ी सैडनेस आ जाए। क्वीन ऑफ कप्स भी यहाँ पे रिवर्स में है, तो घर के जो सदस्य हैं एक एक करके उनकी तबीयत खराब हो सकती है। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो ये बता रही है। एक फाइनल कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर आया है द चैरिट कार्ड भी रिवर्स में, और आपके घर की जो ग्रोथ है, जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। सारे ही कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। ये नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग है और ये आपके घर में एक एक करके जो सदस्य हैं, सबसे पहले जो घर के हेड हैं उनकी हेल्थ को यहाँ पर ख़राब करते हुए दिख रही है और उसके बाद जो फीमेल सेकंड पर्सन है उनकी हेल्थ यहाँ ख़राब होगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आने वाले समय में जो चैरिट है, जो प्रोग्रेस है वो आपकी कम हो जाएगी, ऐसा वो आपको मैसेज दे रही है। इससे आपको घबराना नहीं है, ये तो वो आपको मैसेज दे रही है। और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसी तरीके से कम्युनिकेट करती है, वो यही बताती है कि वो आपके घर में क्या नुकसान कर सकती है और यही ये एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि ये क्या क्या करने वाली है। अपने जो उसके जो इंटेंशंस हैं वो बता रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि भगवान भी हैं और भगवान आपकी रक्षा करेंगे, तो इससे घबराना नहीं है। ये बस एक संदेश है जिसको आपको समझ के इसका सॉल्यूशन करना है सही टाइम से। अष्टम डेक से हमें क्या मैसेज मिलता है यहाँ पर आप देखिए, ये कोई एक एनर्जी नहीं है, बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। अगर आप देखें तो बहुत सारी एनर्जीज हैं जो आपके घर के अंदर इस वक्त हैं और ये आपके घर के अंदर इस वजह से हैं कि इन्हें लगता है कि आपने इनके साथ कुछ गलत किया है। क्या गलत किया है, क्या आपने इन पर कोई इल्ज़ाम लगाया है। और यहाँ पर आप देखें तो एक स्कॉर्पियो है जो लगातार आपकी तरफ बढ़ रहा है। जो भी एनर्जीज आपके घर में हैं ये एक एक करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आगे आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी वजह से इनका कुछ नुकसान हुआ है। यहाँ पे हार्ट का कार्ड है। अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में हैं तो हो सकता है कि आपने किसी पेशेंट की सर्जरी की हो और जाने जाने वो सरवाइव नहीं कर पाया हो, जो बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। कई बार अगर हार्ट अटैक का केस होता है तो उसे बचाया नहीं जा सकता या ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बचाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो भी वो एनर्जी है वो इसको ऐसा समझती है कि आपने किसी लापरवाही से उसकी जान नहीं बचाई। यहाँ पर हो सकता है कि किसी पर्सन को किसी मेडिसिन से एलर्जी थी या कोई ऐसी दिक्कत थी, कोई मेडिसिन उसको सूट नहीं करी और उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ हैं वो ये मानती हैं कि कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं उनकी मृत्यु के पीछे। आपके परिवार का कोई सदस्य उनकी डेथ के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा वो एनर्जीज़ यहाँ बता रही हैं। और यही कारण है कि वो अब अपना बदला यहाँ पर लेना चाहती हैं।
तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं तो बहुत ही क्लियरली ये लग रहा है, और यदि आप मेडिकल प्रोफेशन से नहीं भी हैं तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी किसी का आपसे गलती से एक्सीडेंट हो गया, या अनजाने अनजाने किसी की जान चली गई, किसी के घर के किसी सदस्य की जान चली गई, तो वो उसका जिम्मेदार आपको मानते हैं। और यहाँ पर द फूल्स कार्ड आया है, जिसमें एक पर्सन है जो जा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, उनकी लाइफ चली गई, उनकी डेथ हो गई, तो वैसे ही आप देख सकते हैं इस घर से ये पर्सन जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं, जो भी ये एनर्जीज हैं, कहते हैं कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, उनकी डेथ हुई है, उनके परिवार में दुख आया है, तो जाने अनजाने आपसे कोई ऐसी चीज़ हो गई है, और यहाँ पर ये एनर्जीज आपको उसका जिम्मेदार मानती है। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप किसी घर में चले गए हैं जिस घर में ये एनर्जीज रहती थी, और अब ये एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं। तो हो सकता है कि आप रिसेंटली किसी नए फ्लैट में, किसी नई जगह पर आपने घर बनाया हो, और जहाँ पर ये पहले रहते थे, और इनकी एनर्जीज अब आपको यहाँ पर परेशान कर रही हैं। एक फाइनल कार्ड आया है, द जजमेंट कार्ड। ये तब तक परेशान करेंगी जब तक कि किसी की मृत्यु नहीं हो जाती है। सीधा सीधा ये यहाँ पर चैलेंज कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं जो इस वक्त आपके घर में हैं, और ये एनर्जीज आपको जिम्मेदार मानती हैं उनकी इस कंडीशन का। हो सकता है आप मेडिकल फील्ड में हो और आपके हाथों, और आपने किसी की जान बचाने की कोशिश करी लेकिन नहीं बचा पाए, एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं, लेकिन अब वो आपको उसका ज़िम्मेदार मानते हैं। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि आप उनके घर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर आप आके रहने लगे हैं। यहाँ पर जजमेंट कार्ड कंटिन्यूएशन में आया है, जिसका मतलब है कि वो जब तक कि अपना बदला नहीं ले लेते यहाँ पर शांति से नहीं बैठेंगे। तो ये यहाँ पर मैसेज है इन एनर्जीज़ का। अब देखते हैं जिन्होंने सेलेक्ट किया था ये ब्राउन स्टोन, उनके लिए क्या संदेश है उनके घर में रहने वाली नकारात्मक ऊर्जा का। संदेश है, यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और आया है 30 नंबर कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर आई है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर में मूवमेंट है, और ये उसकी बॉडी तो जल गई है लेकिन उसकी जो आत्मा है वो आ गई है आपके घर, और इस घर में वो रहती है, वास करती है। इसकी मृत्यु जो हुई है, हो सकता है कहीं ऊंचे से नीचे गिरकर, मतलब किसी बिल्डिंग से नीचे गिरने से इसकी मृत्यु हुई है। जैसे आप देखिए नीचे जिस तरीके से गिरी हुई है, तो ये इसके साथ हुआ है। हो सकता है इसने सुसाइड किया हो ऊपर से नीचे कूद कर, और या किसी ने इसका मर्डर किया हो। यहाँ पे रिवर्स में आई है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे इसका मैसेज यही है कि आने वाले समय में ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली है। और यहाँ पे द जजमेंट कार्ड भी रिवर्स में है, तो डेफिनेटली आपके सोशल जो आपका एक स्टेटस है उसको ये असर करेगी, आपकी पर्सनैलिटी को असर करेगी। जितना आप पहले खुश रहते थे, जितना आप स्ट्रॉन्ग थे, उतने ही आप वीक होते जाएंगे, ऐसा वो चाहती है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी डेफिनेटली आपके आसपास मौजूद है, और इसका संदेश यही है कि ये आपकी जो सोशल स्टेटस है, जो आपकी एनर्जी है, उसको ये ख़त्म कर देगी, फिनिश कर देगी, आपको रिवर्स में कर देगी। आप जैसे हैं उसका ऑपोजिट आपकी पर्सनैलिटी बना देगी। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है कंटिन्यूएशन में, तो इसका मतलब यही है कि ये किसी न किसी पर्सन की मृत्यु कराना चाहती है। तो कोई ना कोई पर्सन है जिसकी यहाँ पर डेथ हो सकती है। और यहाँ पर हैंग्ड मैन है। हो सकता है कि आपके आसपास जो भी पर्सन है, आपके परिवार में जो लोग रहते हैं, उनमें सुसाइडल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आने वाले समय में। यहाँ हो सकता है कि सुसाइड करने का उनका बार बार इंटेंशन हो। हैंगमैन का कार्ड है, तो यहाँ पर आपके घर में यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है, घर के किसी पर्सन का बिहेवियर एकदम अपोजिट हो गया है, किसी से बात नहीं करना, अपनी दुनिया में रहना, और यहाँ पर छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, फिर अपने काम पे ना जाना, काम से दूर हो जाना, पढ़ाई से दूर हो जाना, तो ये समझ लीजिए कि इस पर ये नेगेटिव एनर्जी पूरा कंट्रोल कर चुकी है। और यहाँ पर आने वाले समय में सुसाइडल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस पर्सन की। तो आपको उस पर्सन को यहाँ पर सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जजमेंट कार्ड यहाँ पर आया है। तो डेफिनेटली जब तक कि स्पिरिट को अपना जो इसका इंटेंशन है उनको पूरा नहीं कर लेती है, तब तक ये यहाँ से नहीं जाएगी। तो ये इंटेंशंस हैं और नेगेटिव एनर्जी के, तो यही मैसेज है आपके लिए।
उम्मीद करती हूँ थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9899000366। जय श्री राम, जय भारत।